अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ऑफसाइड विद साद। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एक स्पोर्ट्स प्लेयर से, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसा प्रोफेशन है जिसे हमारे यहाँ तो एज ए करियर चूज करना बहुत रिस्की समझा जाता है, बट पाकिस्तान के अलावा काफ़ी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर इसको प्रॉपर एक प्रोफेशनल कैरियर के तौर पे देखा जाता है। तो इस चीज़ के बारे में बताने के लिए हमने कुछ डिफरेंट इंटरनेशनल प्लेयर्स को मदऊ किया है। तो आज हमारे साथ एक ऐसे प्लेयर मौजूद हैं जिनसे हम बात करने वाले, जिन्होंने अपने कैरियर में काफ़ी बड़े बड़े क्लब्स के साथ खेला है। पाकिस्तान में वो अच्छा खासा नाम कमा चुके हैं, पाकिस्तान की टीम की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं। इसके अलावा वो पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक मैच, जहां पर हमारा मुकाबला सऊदी अरेबिया से था, उसमें भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। तो मैं मदऊ करना चाहूँगा वकार बलोच साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप सुनाएं। सर, आप पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर चुके हैं, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इस स्पोर्ट्स को एज प्रोफेशन चूज करने का आपको ख्याल कब आया? और मतलब एक लेवल होता है जब आपको पता चलता है ठीक है हमारे मुल्क में क्रिकेट ज़्यादा है, बट मुझे इस स्पोर्ट्स में ही जाना है। तकरीबन हमारे इलाके में ज़्यादातर फ़ुटबॉल ही खेली जाती थी, तो पढ़ते भी थे, पढ़ाई के साथ साथ स्कूल में, अपने क्लब में फ़ुटबॉल जिधर भी देखते फ़ुटबॉल ही होती थी। क्रिकेट तो बहुत कम लोग खेलते थे। तो बस यही सोचा था, क्योंकि उस टाइम फ़ुटबॉल बहुत ज़्यादा चल रही थी पाकिस्तान में। तो मेरा जो अपना मामू है वो भी इंटरनेशनल प्लेयर है, उसको देखने जाते थे। बस वो खेलता था, सारे लोग उसको देखते थे, तो हमारे ज़हन में भी आता था इतने लोग उसको, एक बंदे को देखने आते हैं तो हमें क्यों ना देखने आए। तो इसी वजह से फिर फ़ुटबॉल को ही चूज़ किया। इसमें इस चीज़ का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है कि आपने जैसे बताया आपके मामू भी इंटरनेशनल फुटबॉलर हैं और आपके फादर भी फुटबॉल खेलते रहे हैं, तो इस चीज़ का इन्फ्लुएंस आपको नज़र आता है, इसने आपको इन्फ्लुएंस किया कि हाँ मुझे इस स्पोर्ट्स में जाना है। ऐसे ही था ना कि हमारी फैमिली में फ़ुटबॉल था शुरू से ही। तो जेनेटिक। मामू आर्मी में थे, तो अबू पुलिस की तरफ से खेलते थे। तो हमें और क्रिकेट या किसी और चीज़ का वो हुआ ही नहीं, फ़ुटबॉल से हम निकले ही नहीं। देखी भी बचपन में फ़ुटबॉल ही है, तो बस शुरू से फ़ुटबॉल का ही शौक था। चलें, आप हमें थोड़ा सा बताएं कि आपका कैरियर कैसा रहा, आपका यहाँ तक पहुँचने का जर्नी कैसा रहा, पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन कैसे हुई, उससे पहले आप किन क्लब डिपार्टमेंट्स के साथ खेलते रहे, किन क्लब के लिए खेले हैं? पहले लोकल खेलते थे ऐसे ही गांव में। तो 2009 में ट्रायल हुए अंडर 13 के, नेशनल लीग हो रही थी अंडर 13 यूथ की, तो उसमें ट्रायल दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरा भाई है, दोनों सिलेक्ट उसमें हुए। तो भाई की एज की वजह से, हमारी एज तकरीबन उस टाइम डिफरेंस था 2 साल का, तो उसमें उसको निकाल दिया, वो ओवर एज निकला। तो मैं उसमें अंडर 13 में अल्हम्दुलिल्लाह खेला और हम चैम्पियन भी बने, लाहौर में हुई थी। तो उसके बाद यूथ पाकिस्तान टीम में चला गया, फिर अंडर 14। उसके बाद फिर तकरीबन 2-3 साल का गैप मिला। अब्बू ने बोला कि पढ़ो, तो मैट्रिक के बाद दोबारा कॉलेज ज्वाइन किया। तो सेकंड ईयर में था तो मुझे भापड़ा ने लिया। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि आपके कॉलेज ने एक अहम रोल अदा किया आपको फुटबॉल की तरफ वापस लाने के लिए, क्योंकि आप बीच में 2-3 साल का गैप आ गया था, फिर बाद में फुटबॉल की तरफ आए और उसके बाद आप यहाँ तक पहुँचे? उस टाइम लोकल तो मैं खेलता रहा, ऐसे छोड़ा ही नहीं था फुटबॉल, पढ़ भी रहे थे तो लोकल खेल रहा था अपनी क्लब में। तो बाद में कॉलेज में गए तो एक इवेंट चल रहा था पाकिस्तान का, तो उसमें सारे डिपार्टमेंट भी थे, हमारे कॉलेज की टीम भी थी, तो उसमें मैं खेल रहा था। उधर से मुझे वापड़ा वालों ने देख के और मुझे ऑफ़र कराया कि आप आ सकते हो। तो मैंने सोचा कि पढ़ के भी जॉब करनी है या कुछ करना है तो वापड़ा क्यों नहीं, ये हमारा पैशन भी था, शौक़ भी था। तो वापड़ा में तकरीबन 2 साल में खेलता रहा हूँ। उसके बाद मुझे कराची में नेशनल चैलेंज कप हुआ है, उसमें मुझे नेशनल बैंक ने ऑफ़र की, केरल ने की, SSGC ने की। तो मैंने अपने उस्ताद, जो हमारे इलाका के मोस्ट लेजेंड प्लेयर है, उस्ताद बशीर साहब हैं, तो उनसे मैंने मशवरा लिया। तो उन्होंने बोला आप SSGC में जाओ, क्योंकि उनके पास पाकिस्तान का मेरा भी फेवरेट कोच है, तारिक लुत्फ़ी साहब थे। तो मैंने फिर SSGC ज्वाइन की, 1.5-2 साल उसमें खेला। तो उसके बाद तकरीबन 2017 में मैंने दोबारा केरल ज्वाइन की। सही। तो कहीं ना कहीं आपके जो फेवरेट कोच हैं, जी। आप उनके अंडर भी रहे होंगे, उन्होंने आपको काफ़ी कुछ सिखाया होगा। तो आपको आपके फुटबॉल की जो गेम है इसे इन्हेंस करने में आपके कोच का कितना कोई रोल है? तकरीबन एक प्लेयर जो है ना,
उसको इस स्टेज पे आने के लिए कोच का अहम किरदार होता है। तो अगर आपको एक अच्छा कोच, एक अच्छा टीचर ही ना मिले तो आप पढ़ तो नहीं सकते। अपने तौर पे आप जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको एक उस्ताद की ज़रूरत होती है। तो मैं मेहनत भी कर रहा था, यंग था उस टाइम। तो तारिक साहब ने जो मेरी बहुत हेल्प की है, उन्होंने मुझे सबसे कम एज मैं था टीम में, तो मुझे वो प्लेइंग करवाते थे। तो मैं तो अभी भी उनका शुक्रगुजार हूँ। तो यहाँ तक आने में उनका बहुत अहम किरदार है। ये तो बात होगी आपके जर्नी की। तो मुझे ये बताएं कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और क्यों है? पाकिस्तान में मेरी शुरू से फेवरेट टीम जो है ना, वो SSGC रही है। तो जब मैं, क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े प्लेयर खेलते रहे। पहले तो SSGC जो इतना तकरीबन 2012-13 में इतनी वो फेमस नहीं थी। उस टाइम केरल ही पाकिस्तान में वापड़ा और केरल मानी जाती थी, तो सारे लोग केरल को पसंद करते थे। तो मैंने तकरीबन 2013-14 से जब देखा है ना, तो SSG का फुटबॉल मुझे लगता था कि ये मुख्तलिफ फुटबॉल है। तो पाकिस्तान में वो इतना प्रोफेशनल फुटबॉल नहीं था, लेकिन उस दौर में भी उन्होंने बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते थे। तो मुझे इसलिए वो अच्छी लगती थी। ठीक, तो जैसा कि आप अभी KRL के साथ हैं, तो कहीं आपको ये नहीं लगता, क्योंकि पाकिस्तानी टीम के काफ़ी ज़्यादा नाम ऐसे हैं जो KRL के साथ एफिलिएटेड है, इसका जो उस क्लब में नए लोग आ रहे हैं उस पर कुछ इफेक्ट पड़ता है या नहीं? जी, पाकिस्तान के अक्सर प्लेयरों की यही ख्वाहिश होती है हम केरल में जाएं, क्योंकि फैसिलिटीज़ बहुत है, सैलरी बाकी डिपार्टमेंट्सों से काफ़ी ज़्यादा है, तो डेली अलाउंसेस जो हैं वो भी ज़्यादा हैं, और होटलिंग या ये वो सब चीज़ें जो है ना, केरल की बेस्ट है पाकिस्तान जितना भी डिपार्टमेंट्स हैं उनसे। और केरल एक तो प्रीमियर लीग की सबसे ज़्यादा जीतने वाली टीम है, AFC में 2 दफ़ा क्वालिफाई किया और खेली है बाहर जाके क्लबों में। तो केरल का बहुत नाम है। लोग ज़्यादातर यही पाकिस्तान की ख्वाहिश होती है। कराची से अभी हमारी टीम है, हमारे पास चमन से हैं, कराची से हैं, क्वेटा से हैं, चित्राल से हैं, मुख्तलिफ एक जगह का कोई भी नहीं है। हम पंजाब से हैं। तो केरल को लोग इसलिए ज़्यादा पसंद करते हैं, और ये प्रॉपर कैंप में रहती है और प्रॉपर इवेंट खेलती रहती है, इसलिए पाकिस्तान टीम में भी केरल के प्लेयर ज़्यादा होते हैं। जैसे आपने बात की कि KRL के पास बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, तो आप अपनी फुटबॉल रिलेटेड इंजरीज हैं उसको KRL कैसे डील करता है? इंजरीज़ हमारे पास डॉक्टर है, केरल के पास स्पेशल डॉक्टर रखा हुआ है। तो मैं तकरीबन, मेरा पाँव भी फ्रैक्चर रहा है 2 साल के लिए। तो डॉक्टरों ने बोला था कि इसका ऑपरेट होगा तो फुटबॉल मुश्किल है, ये तकरीबन ना खेलने के बराबर ही रह जाएगा। तो मैंने ऑपरेट की तरफ नहीं गया, मैं दुबई केरल में आया, इधर रहा। जिम विम स्विमिंग सब कुछ में केरल में सब सहूलियात मौजूद है जो एक इंटरनेशनल प्लेयर को चाहिए। तो डॉक्टर साहब यही मेरे साथ लगे रहे, मेडिसिन ये जो भी रिकवरी के लिए जो भी एक प्लेयर को चाहिए होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 साल के बाद दोबारा वापस टीम में आया, तो तब तक मुझे केरल ने काफ़ी सपोर्ट किया है, अलाउंसेस, सैलरी, ये वो सब कुछ उन्होंने किया है। ऑब्वियसली आप पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी के लिए खेल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि KRL के लिए सिलेक्ट होने के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप बोल सकते हैं कि हाँ ये मेरी फुटबॉल की अचीवमेंट है, ये मैंने अचीव करना था? मेरे जहन में यही था, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो करंटली जो केरल टीम का मैं कप्तान हूँ। तो एक तो ये मैंने एक सोचा था कि मैं काश के वो हमारा समर इसाक साहब हैं, वो पाकिस्तान टीम के भी काफ़ी अर्सा कप्तान रहे हैं, अभी केरल के भी 4-5 साल से कैप्टन वो पहले थे। तो वो हमारे फैसलाबाद के, मैं उनको देखता था ना, तो एक शौक़ पैदा होता था कि काश मैं भी कभी बनूंगा कप्तान। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे केरल टीम का कप्तान बनाया। और उसके बाद पाकिस्तान और कम्बोडिया का मैच चल रहा था, उससे पहले भी मैं इंटरनेशनल मैच बाहर खेल के आया हूँ, मलेशिया और कतर में। तो पाकिस्तान टीम का मैच चल रहा था कम्बोडिया के साथ, जो फीफा क्वालिफायर 1 जी जी। था। तो मैं स्टेडियम में मैच देख रहा था, तो मुझे एक अलग ही फीलिंग मेरे आई कि यार काश मैं भी इधर होता, क्योंकि पाकिस्तान में पहली दफ़ा मैंने इंटरनेशनल मैच देखा है। ऐसे ही तो काफ़ी पब्लिक थी, तो बहुत खुशी हुई। मैं अपने वो जज्बात बता नहीं सकता, तो मुझे कितना वो लगा कि यार मुझे भी इधर होना चाहिए, और मैंने कितनी क्लैपिंग की और इतना खुश हुआ ना। तो अल्लाह पाक ने मुझे मौका दिया, तो दोबारा मैं उसी ग्राउंड में जनाब स्टेडियम में सऊदी के ख़िलाफ़ अल्हम्दुलिल्लाह खेल रहा था। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरी यही थी, और तकरीबन मैं उस दिन ही बोल दिया था कि अभी मेरा जो फुटबॉल मुकम्मल हो गया। मतलब आपने वो हिस्टोरिकल मोमेंट देखा जब हम सेकेंड राउंड के लिए क्वालिफाई किए, और उसके बाद जब आप फर्स्ट टाइम सऊदीया के खिलाफ ऑन पिच आए,
तो वो आपका मूवमेंट था कि हाँ ये वो चीज़ है जो मैंने अचीव करनी थी। ये तो ठीक है, बट अगर हम आपसे पूछें कि आप अब ये समझते हैं कि आप एक सक्सेसफुल फुटबॉलर हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो नहीं कह सकते कि नहीं है, लेकिन इसके पीछे काफ़ी मेहनत, काफ़ी पाकिस्तान का जैसे एक आध प्लेयर जो है ना वो कामयाब होता है, या दूसरों हमारे ये ग्रास रूट पे ये सिस्टम चले ना, तो मीडिया कवरेज दे, ग्रास रूट बच्चे देखते हैं हमें, अभी हम जाते हैं अपने लोकल क्लबों में तो वो हमें मिलने का उनका शौक़ होता है कि हम इनसे मिलें, पिक्चरें लें। तो बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ग्रास रूट पे अगर काम चले ना, तो हम क्या बहुत से प्लेयर कामयाब बन सकते हैं। तो आपको क्या लगता है बेसिकली ना एक फुटबॉलर बनने के लिए आपके अंदर कौन सा स्किल होना चाहिए? मतलब आपकी फिजिक अच्छी होनी चाहिए, आपके पास स्टेमिना होना चाहिए, या आपके पास हाइट होनी चाहिए? इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कोर है आपका एक फुटबॉलर बनने के लिए? फुटबॉल में अगर आप देखें तो तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो फिज़ीक होनी चाहिए, उसके बाद आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और स्पीड होनी चाहिए। फुटबॉल अगर ये एक भी आप में नहीं तो तकरीबन आप उसको मेहनत करें, लेकिन ये तीनों चीज़ें ज़रूरी है अच्छे फुटबॉलर के लिए। तो ये मुझे बताएं कि स्पेसिफिक आप एक डिफेंडर हैं, तो स्पेसिफिक आपको कब लगा कि हाँ मुझे डिफेंडर बनना है, मुझे अटैकर नहीं बनना, मुझे मिडफील्डर या विंगर नहीं बनना, मुझे डिफेंस में जाना है? शुरू से अपने वो मेरा जो मामू आपको बताया है इंटरनेशनल प्लेयर, वो भी डिफेंडर था। वो भी डिफेंडर? शुरू से डिफेंडर ही। सही। तो अच्छा मुझे ये बताएं, जैसे कि आपने बताया कि ठीक है बच्चों में बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है फुटबॉल के लिए, पर्सनली हम में भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ था जब हम भी थे कि हम भी फुटबॉल खेलेंगे। तो आप क्या देखते हैं कि इतनी पॉपुलैरिटी होने के बावजूद हमारी कंट्री में कोई ऐसा नाम नहीं निकल के आता आगे? मतलब हम मोस्टली ऐसे प्लेयरों को चूज़ करते हैं जो फ़ॉरेन में खेल रहे हैं, उनको हम अपनी टीम में खिला लेते हैं। चाहे जैसे कि अभी मिकाइल अब्दुल्ला हैं, 19 ईयर्स के हैं, हमने उन्हें बुला लिया। क्या हमारे पास ऐसा कोई नाम नहीं है जिसे हम टीम में ला सकें? जी बिल्कुल ला सकते हैं। अभी देखें, अभी पाकिस्तान की हिस्ट्री मेकर बंदा है अब्दुल रहमान, अंडर 16 का लड़का है, तो पाकिस्तान टीम वालों ने उसको भी लिया है क्योंकि वो प्रॉपर क्लब में खेल रहा है, प्रॉपर क्लब पोपो में खेल रहा है। तो ये जो डिस्पोरा प्लेयर होते हैं ना, ये प्रॉपर अपनी क्लबों में खेल रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम नहीं है। पाकिस्तान में पहले आप देख लें, तकरीबन आज से 7-8 साल पहले देख रहे हैं, एक आधी बाहर से प्लेयर आता था, बाकी सारे उस टाइम फुटबॉल चल रही थी, क्लबें थी पाकिस्तान में ज़्यादा। तो अभी तो ये काफ़ी अरसे के बाद ये भी कोच ने बोला है, जो अपने पाकिस्तान टीम का कोच है स्टीफन, उसने बोल के ये इवेंट करवाया था चैलेंज कप कि मुझे कोई प्लेयर मिलेंगे, लेकिन उसने भी वही देखा कि आपका प्रॉपर फुटबॉल नहीं चल रहा। वो सबसे पहले जब भी जिधर जाता है वो कहता है डोमेस्टिक फुटबॉल लीग करवाएं, इवेंट्स करवाएं। तो वो यही तकरीबन हम तो जब भी उस कोच को बोलते थे कि कोच क्या हमें कमी है, वो कहता है बस आपको फुटबॉल नहीं मिल रही, आप में क्लब फुटबॉल होनी चाहिए। तो वापस जो है इसलिए प्लेयर सही तरह नहीं आते, क्योंकि अपने घर में जाते हैं तो वैसे फुटबॉल नहीं मिलती। बाहर वाले प्लेयर बुलाना मजबूरी है, क्योंकि आप देख लें डेनमार्क में प्रॉपर लीग यूसुफ भट्ट खेल रहा है, अब्दुल्ला इकबाल खेल रहा है, तो ये मिकाइल अब्दुल्ला हो गए, इमरान कियानी हो गए, ओतिस खेल रहे हैं इंग्लैंड में, वो प्रॉपर क्लबों में खेल रहे हैं, उनको प्रॉपर फुटबॉल मिल रहा है। यकीन करें आप, हम इधर हैं, आप उनको देख लें, उनके वो दूसरा सोशल मीडिया देख लें, वो अभी भी किधर ना किधर मैच खेले वो बिजी होंगे। हमने जब से नेशनल मैच खेला है, इंटरनेशनल मैच, उसके बाद हमें मैच ही नहीं मिला, हम अपनी क्लब वापस आ गए, ट्रेनिंग कर रहे हैं बस। ज़्यादा क्लब में जब मैचेस मिलेंगे ना, उसके बाद आपका वो दूसरा होगा, तजर्बा भी ज़्यादा खेलने का होगा, तो आपको ज़रूरत नहीं होगी कि आप बाहर से प्लेयर बुला सकें अगर पाकिस्तान में फ़ुटबॉल हुआ तो। इसके अलावा अगर आपको ये नहीं लगता कि मतलब मोस्टली हमारी टीम में जो प्लेयर है ना वो लो डिविजन्स में खेलने वाले हैं? मोस्टली कोई हमारी टीम में एक ऐसा नाम नहीं है जो हमने फ़ॉरेन से उठाया है और वो अपर डिवीजन में हो, जैसे प्रीमियर लीग में हो, ला लीगा में हो, या किसी बड़ी लीग में हो। इंटरनेशनल मैचेस में हम जिन टीमों के अगेंस्ट खेल रहे हैं वहाँ पर उनके मोस्टली प्लेयर्स ऐसे हैं जो अपर लीग्स में खेल रहे हैं। आपको ये नहीं लगता कि इस डिफरेंस की वजह से भी हमारी टीम की परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है? नहीं, ऐसा है ना कि अगर जो प्रीमियर लीग के प्लेयर है ना, हमारा और उनका फुटबॉल का बहुत डिफरेंस है।
तो हमारे पास भी हमारा कप्तान ईसा सुलेमान, वो देख लें, इंग्लैंड का कैप्टन रहा है, सही है, वैसे ही आस्टन विला में खेलता रहा है, अभी भी बहुत अच्छी क्लब में अलेक्जेंडर के साथ खेले हैं। हाँ, अभी बहुत अच्छी क्लब में खेल रहा है। तो वो भी आता है ना, जब एक बंदे के साथ कुछ भी नहीं होता, वो भी इधर आता है। अभी देख लें, और जॉर्डन के खिलाफ खेला है, ऐसे ही 4-5 गोल हुए। ताजिकिस्तान के खिलाफ खेला है, 6-7 गोल हुए, होम गेम तो होम गेम में हुए। तो एक बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, ये प्रॉपर सिस्टम आपको चलाना पड़ेगा। एक क्लब सिस्टम आएगा पाकिस्तान में, डिपार्टमेंट्स, जैसे पहले डिपार्टमेंट्स चल रहे थे, तो उस टाइम पाकिस्तान टीम का रिजल्ट भी अच्छा था। तकरीबन एक ऐसा टाइम था मेरे ख्याल में 2014 में, हमने इंडिया को भी हराया। कोरिया के साथ हम तकरीबन 2-1 पे हमने वो मैच फिनिश किया, तो ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट था। उस टाइम पाकिस्तान में प्रॉपर फुटबॉल चल रही थी। हम तकरीबन लास्ट मैंने 2014 में हमारी रैंकिंग थी 1, मेरे ख्याल में 58 थी हमारी रैंकिंग। उसके बाद हमारी रैंकिंग गिरी है हमेशा। गिरी है, ऊपर नहीं आई। तो उस टाइम फुटबॉल चल रही, 2014 में बैन हुआ है आपका फुटबॉल, और वापस 2018 में जो ओपन हुआ है। 2018 में एक लीग करवाई है, वो भी तकरीबन अधूरी रह गई। वो भी केरल चैम्पियन हुई, तो बहर उनको AFC के लिए नहीं भेज सके। दोबारा इन्होंने एक लीग स्टार्ट की 2021 में, वो उसके 10 मैच हुए, उसके बाद पता ही नहीं लीग किधर है, हम किधर है। तो ये प्रॉपर सिस्टम हमारा चलेगा तो फुटबॉल ऊपर आएगा, ऐसे नहीं आएगा। अच्छा, ये एक एरा आया था हमारे फुटबॉल के ऊपर जब हम फीफा से बैन थे, तो इस एरा के अंदर आप जो फुटबॉलर्स हैं, आप लोगों के लिए कितना मुश्किल था सरवाइव करना? मतलब आप लोगों के लिए बिल्कुल फुटबॉल नहीं हो रही, जब आप उस एरा के बाद निकल के फिर फुटबॉल में आएंगे, तो एक फिजिकली और मेंटली आप लोगों के पर कितना प्रेशर था इस एरा के दरमियान में? बस जब पाकिस्तान बैन हुआ था, तो हम भी यही सोच रहे कि हम फुटबॉल क्यों खेल रहे हैं, क्योंकि ना इंटरनेशनल फुटबॉल हो रही है, ना नेशनल लेवल पे हो रही है। तो हमने भी ये सोचा था, लेकिन हमारी जो क्लबों है ना, क्लब उस टाइम मेरी थी वापडा, उस टाइम डिपार्टमेंट था ना, तो लोकल ही खेलते थे। वापडा ने ये है कि दूसरा बस बंद नहीं किया, वापडा ने अपनी टीम ख़त्म नहीं की, चला रहे थे, लोकल खेल रहे थे, लेकिन नेशनल या इंटरनेशनल लेवल कोई इवेंट नहीं था। तो हम अभी भी शुक्रगुजार है कि उस टाइम इतने मुश्किल वक्त में हमारा वापडा ने साथ दिया। अच्छा, पाकिस्तान फुटबॉल जो है स्ट्रीट लेवल पे हमने बहुत बड़े बड़े इवेंट भी जीते हैं। हमारे लियारी के कितने ऐसे नाम हैं जो इंटरनेशनल खेलने गए हैं, स्ट्रीट लेवल पे उन्होंने जीता है, ब्राज़ील में जीते हैं हम, और भी दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पे जाके हम जीते हैं। बट उनमें से कोई नाम ऐसा नहीं है जिसे हमने नेशनल लेवल पे लाया हो। ऐसा क्यों? बस ऐसे ही है ना, उसमें एक लड़का था स्ट्रीट चाइल्ड, जो अब रशियन गई 2018 में, उसमें एक लड़का था साजिद, मुस्लिम हैंड में खेलता है। तो ज़्यादातर लड़के मुस्लिम हैंड के जाते हैं स्ट्रीट चाइल्ड में। तो उसके बारे में ब्राज़ीलियन कोच ने बोला था कि ऐसा टैलेंट भी है पाकिस्तान में, कि ऐसे प्लेयर भी, वो इतना टैलेंटेड प्लेयर था। तो अभी उसको मैं मिलता हूँ ना, तो मेरा दोस्त ही है, तो मैं उसको बोलता हूँ, यार तूने क्यों नहीं आगे आया, या तूने क्यों नहीं डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। वो आगे से यही बोलता है कि मेरी ख्वाहिश थी, मेरा ज़हन था, मैं पाकिस्तान का सोच ही नहीं रहा था। मैं सोच रहा था कि मैंने बाहर क्लब में खेलना है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी या वो नई सिस्टम मुझे ना फेडरेशन ने दिया, ना मुझे मिला कि मैं बाहर क्लब में खेल सकूँ। अभी उसका फुटबॉल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अभी वो तकरीबन 19-20 साल का बच्चा है, तो अभी से वो फुटबॉल वो कह रहा है मैंने छोड़नी है, मैंने नहीं खेलनी। तो अगर पाकिस्तान में ये क्लब सिस्टम होता, ये सारी अपॉर्चुनिटी मौजूद होती, तो वो क्यों फुटबॉल छोड़ता? ऐसे के तकरीबन हज़ारों प्लेयर हैं पाकिस्तान में। खेल लीजिए, आप लिहारी में चेक कर रहे हैं, आप चमन में चले जाएं, क्रिकेट का नाम ही नहीं है, फुटबॉल ही है। गिलगित में चले जाएं, गिलगित में, चित्राल में चले जाएं, चित्राल में इतना बड़ा इवेंट होता है आपका फुटबॉल का। जो पाकिस्तान का बस यही सिस्टम है कि हमारा एक सिस्टम ही नहीं है फुटबॉल में। हमने एक गेम कोई वो बस आगे किया हुआ, वो क्रिकेट है, आपको पता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आप क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट आपको फुटबॉल को ना किस तरह सपोर्ट कर सकती है कि हम फुटबॉल को वापस उस मकाम तक लें जहाँ पर कभी हमारा फुटबॉल होता था? गवर्नमेंट का अहम किरदार है। एक तो डिपार्टमेंट क्लब्स जो हैं वो बहाल होने चाहिए, और उसके बाद एक प्लेयर को पता होना चाहिए कि मैंने अगर फुटबॉल जो है ना, ये मेरा फ्यूचर फुटबॉल में है, मैंने चूज़ करना है, तो उसके लिए कुछ होना चाहिए ना। अभी कुछ हो ही नहीं रहा। तो एक बंदा फुटबॉल खेल रहा है तकरीबन 10 साल से, वो कह रहा है मैंने तो अपने 10 साल ज़ाये किए। तो अगर आपके पास सोशल मीडिया हो, कवरेज हो, हर चीज़ हो, आप देख लें, अभी पाकिस्तान में एक क्रिकेट वाले प्लेयर को ही ले लें, आप शायद फरीदी को ही ले लें, जब वो किधर जाते हैं हज़ारों जो शौकीन उनको देखने के लिए तरसते हैं, ऐसे ही। क्योंकि उनको यही पता है कि वो टीवी पे ही उनको देखते थे,
मैचेस में देखते थे लाइव कि ये शाहिद अफरीदी है, तो आप हमें भी उधर खड़ा कर दे, हमें कोई जानता ही नहीं होगा कि ये पाकिस्तान फुटबॉल टीम का प्लेयर है। सबसे बड़ा इसमें सोशल मीडिया का अहम किरदार है। तो कवरेज होनी चाहिए, उसके बाद प्रॉपर जो है क्लबें बहाल होनी चाहिए, डिपार्टमेंट्स बहाल होने चाहिए, लीगें होनी चाहिए। तो सारा किरदार ही इसमें जो गवर्नमेंट का है। कहीं ना कहीं मतलब हम कम्बोडिया से खेले, हम सेकेंड राउंड में गए, उसके बाद एक एरा सा स्टार्ट हुआ जिसमें लोग सोशल मीडिया पे अच्छी खासी बात कर रहे थे फुटबॉल के बारे में। लाइक मैं जब से सोशल मीडिया यूज़ कर रहा हूँ मैंने ये चीज़ फील नहीं की थी कभी भी। इवन आई एम अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, बट मैंने ये चीज़ कभी फील नहीं की थी फुटबॉल के लिए स्पेशली, कि पाकिस्तानी अवाम में इतना क्रेज़ है। लोग इसके बारे में बात कर रहे थे कि इस टीम को आगे लेके आएँ, अच्छी टीम दें, फैसिलिटीज़ करें, ये करें वो करें। मतलब आपको लगता है कि ये जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स हमने खेले हैं इसका फुटबॉल के लिए क्या किरदार हो सकता है, क्या इम्पैक्ट हुआ है हमारे फुटबॉल पे इसका? देखें कि ये इस्लामाबाद में ही सारे मैचेस हुए हैं जो क्वालिफायर्स के थे। ऐसे ही। तो आप देख लें कि इस्लामाबाद एक तकरीबन सिटी है, वो इतना बड़ा भी नहीं इस्लामाबाद। तो आप इसमें देख लें कि इतनी पब्लिक आ रही थी, इधर फुटबॉल भी सिटी में इतना नहीं है। तो आप ये सोचें कराची में यही मैचेस होते, फैसलाबाद में होते, क्वेटा में होते, तो अवाम का क्या क्रेज़ होता। तो अभी लोग यकीन करें, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं या दूसरा मैसेज करते हैं, हम लोगों को देखते हैं कि ये भी हमें जानता है सिर्फ इस्लामाबाद की। तो ये सोशल मीडिया सिर्फ ये चंद मैचों के लिए, 4-5 मैचों के लिए कवरेज दी है, तो लोग इतने जानने लगे हैं। तो ये आप नेशनल लेवल पे अगर हर इवेंट पे ऐसा हो तो आपके प्लेयर खुद ब खुद, बच्चों में भी शौक़ पैदा होगा कि हम वो नज़र आ रहा है, मैं क्यों नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। एक और चीज़ है, जब ये चीज़ मैंने पर्सनली फील की है, मुझे अच्छी नहीं लगी। मतलब आपकी जब वर्ल्ड कप ट्रॉफी टूर पे आती है फुटबॉल की, तो वहाँ पर कोई हमारी टीम में से या हमारे फुटबॉल लेजेंड्स में से कोई बंदा अवेलेबल नहीं होता। वहाँ या तो हम क्रिकेटर को बुला लेते हैं या तो हम किसी बड़े सेलिब्रिटी को बुला लेते हैं। ये क्या, ये वजह भी हो सकती है कि इसकी वजह से भी हमारा फुटबॉल इतना डैमेज हुआ है? नहीं, वो देखें एक ट्रॉफी जो है ना, उसकी एक अलहदा सीन है। तो वो बेसिकली होना तो ऐसे ही चाहिए कि जो पाकिस्तान के फुटबॉल करंट प्लेयर खेल रहे हैं उनको बुलाना चाहिए। तो कैप्टन को बुलाना चाहिए, वाइस कैप्टन को, टीम मेंबरान को बुलाना चाहिए। लेकिन यकीन करें जो ट्रॉफी लेकर उनको भी नहीं पता होता कि पाकिस्तान टीम में कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा। वो जो भी 10-12 3-4 आते हैं उनके अलावा किसी को जानते ही नहीं होते, कि ये हमारा कवरेज नहीं है ना। एक सिस्टम नहीं है, एक सिस्टम प्रॉपर बने, आपका फेडरेशन का बने कि ये चल रहा है इस टाइम, ये करंट प्लेयर चल रहे हैं, ये हम एक सिस्टम होना चाहिए। ऐसा ही है। अच्छा एक चीज़ और, ये जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर हमारे हुए थे लास्ट टाइम, लाइक बहुत से लोग ऐसे थे वो यही कह रहे थे कि पाकिस्तान हार गया, क्या फ़ायदा हुआ इतने इवेंट्स कराने का, इतनी बड़ी टीमों के साथ खेलने का, क्या फ़ायदा हुआ, हमारी टीम ने तो स्कोर भी नहीं किया। तो आपको क्या लगता है इन मैचेस के साथ पाकिस्तानी टीम को कुछ गेन करने को मिला या ये सिर्फ ज़ाया ही हुए? नहीं, देखें ना आप, अगर लोग बातें कर रहे हैं तो लोग ये भी देखें ना, सऊदी अरब में रोनाल्डो खेल रहा है, नेमार खेल रहा है, उनकी लीग देखें ना किधर से किधर तक है। उनके अपने जो लोकल प्लेयर्स हैं वो जब सऊदी हमारे ड्रेसिंग रूम के साथ, उनका ड्रेसिंग रूम था तो पहले उनका आता था, बाद में हमारा, हम उधर से गुजरे हैं ना, तो उनके साथ हर प्लेयर के साथ एक वो मसाजर था, हर प्लेयर के साथ। वो अपने प्राइवेट तैयारे पे आए थे, तो हमारे पास एक ही था। तो फैसिलिटीज़ या उस हिसाब से बात करें ना, हमें सऊदी के आखिरी मैच हमारा ताजिकिस्तान के साथ था, सऊदी के बाद 3 दिन 7-6 को सऊदी के साथ था, 11 को ताजिकिस्तान के साथ था। हमने 4 दिन एयरपोर्टों में ख्वारी काटी है। पहले फैसलाबाद एयरपोर्ट पे गए, फ़्लाइट मिस हुई, फिर लाहौर गए, फ़्लाइट मिस हुई। हम इन टाइम जिस दिन मैच था उस दिन हमें प्राइवेट तैयारा मिला है, एयरफोर्स ने दिया है, तो उस पर हम मैच खेलने गए। ये भी देखें ना, उनकी क्लबों देखें वो किधर गए, किधर कितने पैसे कमा रहे हैं। वो गाड़ियों पे अपनी, किसी के पास कोई गाड़ी है, किसी का पास तो अपना प्राइवेट जेट भी है। तो हमारा उनका कंपेयर लोग करें, बातें करें, तो ये तो गलत है। ऐसे क्योंकि हम फैसिलिटीज़ भी नहीं देते, और ऑब्वियसली ये वो टीम थी जिसने अर्जेंटीना को हराया था, तो उनके साथ हमारा कंपैरिजन बनता भी नहीं था एक लिहाज से। और उसके अलावा आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो इंटरनेशनल लेवल के प्लेयरों के साथ खेल रहे हैं, और हमारे आधे से ज़्यादा टीम के प्लेयर वो हैं जिन्हें इंटरनेशनल लेवल के प्लेयरों के साथ खेलने को भी नहीं मिला कभी, तो उनके साथ तो कंपैरिजन ऑब्वियसली हमारा नहीं बनता। आपको क्या लगता है, मतलब जो हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो मतलब नेक्स्ट जनरेशन है,
उनमें से अगर कोई फुटबॉल में आना चाहता है तो आप उन्हें क्या एडवाइस देंगे? एडवाइस यही है कि अगर प्रॉपर स्कूल से ये फुटबॉल बेसिकली आप बाहर देखें ना, स्कूल से ये अपने लामीन जमाल को देखने अपना एक यूरो कप खेल रहा था और साथ में होमवर्क स्कूल का कर रहा था। ऐसे ही है। तो ये स्कूल से ही आप अगर इनको सही प्रॉपर कोचेस मिले प्रोफेशनल, ये नहीं कि ये मैं आ गया हूँ आप आ गए, ऐसे कोचेस नहीं, जो क्वालिफाइड कोचेस हैं, प्रॉपर कोचेस मिले, उनको पता हो इतना ये ट्रेनिंग बच्चों को चाहिए, ये फिजिकल इतनी करवानी है, इतनी बॉल ट्रेनिंग करवानी है, इतनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवानी है, ये प्रॉपर एक सिस्टम चले ना। तो जैसे अभी आप इंडिया को देख लें, हमारा पड़ोसी मुल्क है, 2014 में हमने उनको उनके मुंबई में उनके होम में हमने जीता है उनको। तो 2 मैच की सीरीज थी, एक ड्रा हुआ 0-0, एक में जीता है। तो आप उनको देख लें, अभी वो कहाँ हैं हम कहाँ हैं। उन्होंने एक प्रॉपर सिस्टम शुरू किया है, उन्होंने प्रॉपर लीगें शुरू की हैं, उनके पास आके 10 पूरा प्लेयर खेल रहे थे। तो हम बाहर जाके खुद नहीं खेल सकते, उनके पास आके खेल रहे थे, उनके पास प्रॉपर कोचेस का सिस्टम था। तो स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, इधर जैसे आप शुरू से एकेडमी क्रिकेट की है, अभी हमारी केरल की एकेडमी हम देखते हैं क्रिकेट की, तकरीबन ट्रेनिंग टाइम जो 4-5 बजे 100 से भी ज़्यादा बच्चे आते हैं। उधर हमारे प्रॉपर जो इंटरनेशनल कोचेज़ हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए हैं, वो कोचेज़ हैं। तो ऐसे ही इंटरनेशनल कोचेज़ आएँ आपके स्कूल यूनिवर्सिटी में, इधर प्रॉपर सिस्टम स्टार्ट हो, तो जैसे आपकी क्रिकेट है, सोशल मीडिया है, गवर्नमेंट है, उनको सपोर्ट करे तो क्यों नहीं ऊपर आएगा। ऐसे ही है। चले एक चीज़ और मैंने पूछनी थी, ये पर्सनली मेरा एक क्वेश्चन है, क्योंकि आप भी डिफेंडर हैं, मैं भी डिफेंडर हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि ऑन फील्ड में किसी ऐसे प्लेयर के साथ सामना हो, मतलब बहुत ज़्यादा गालिम गलोच करता हो और काफ़ी ऑफेंसिव खेलता हो, तो कभी ऐसा हुआ कि यार इस बंदे को तो स्कोर नहीं करने देना? तकरीबन एक तो नहीं है, 2-3 प्लेयर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। एक का तो मेरा फेवरेट फॉरवर्ड भी रहा है, मुर्तज़ा, इस्लामाबाद से उसका तल्लक है, बहुत अच्छा फॉरवर्ड है। तो उसके साथ काफ़ी दफ़ा क्लैश हुआ है। तो एक वही मुझे लगता है कि जो टफ टाइम देता है। तो बाकी आप खेल के इतना आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, या कि आपको फिर सब इजी लगता है। जब आप इंटरनेशनल में खेलते हो ना, लोकल में आपको सब इजी लगते हैं, मसला नहीं होता। ऐसे ऑब्वियसली आप सऊदिया के साथ खेलें तो आपको तो इजी लगता है, वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई हो जाता है जब आप इंटरनेशनल खेल के आते हैं ना। एक बंदा रोनाल्डो के साथ, नेमार के साथ फॉरवर्ड खेल रहा है, वही आपके अगेंस्ट फॉरवर्ड खेल रहा है, अगर आप उसको रोक सकते हैं तो आपके लिए ये तो फिर लोकल में बहुत इजी हो जाता है। ऐसे ही। चले एक फुटबॉल का अगर आप इंटरव्यू कर रहे हैं, आप एक क्वेश्चन नहीं पूछा ये, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपने कभी कुछ नहीं पूछा। मुझे ये बताएं, मेसी या रोनाल्डो? ऑब्वियसली रोनाल्डो। क्यों? जो मेसी भी वन ऑफ द बेस्ट। मेसी बहुत अच्छा है, मेसी टैलेंटेड है, उसमें कुदरती टैलेंट है। लेकिन रोनाल्डो जो है ना, उसने इतनी मेहनत की है ना कि आप जब देखेंगे ना अपने मेसी और रोनाल्डो, आप बोलेंगे रोनाल्डो, क्योंकि उसके पीछे उसकी जितनी स्ट्रगल है, जितनी मेहनत है, आप उसको देखेंगे ना तो रोनाल्डो। क्योंकि सॉफ्ट कॉर्नर वाला एलिमेंट तो नहीं आता इसमें कि हाँ यार इस बंदे ने बहुत एफर्ट किया, इसके साथ थोड़ा सा वो करना चाहिए, रोनाल्डो। अच्छा चले आप डिफेंडर, आपसे थोड़ा डिफेंडिंग का पूछ लेते हैं। चले वैसे मेरा पर्सनल फेवरेट भी सर्गियो रामोस है, और सर्गियो रामोस का नाम सुनने के बाद से ही मैंने फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया। तो अगर लेट्स सपोज आपको मौका मिले सर्गियो रामोस या माल्डीनी के साथ खेलने का, आप दोनों में से किसके साथ खेलना पसंद? सर्जियो रामोस। वो क्यों? सिर्फ फेवरेट हैं इस वजह से या वैसे ही? नहीं, उनको मैंने माल्दीनी को तकरीबन उनके क्लिप्स देखे हैं खेलते, तो मैचेस में जैसे हम अभी लाइव मैचेस देखते हैं वैसे नहीं देखा। तो सर्जियो रामोस का कोई मैच मैंने मिस नहीं किया। उसमें एक अलग ही जो ना टीम के लिए क्रेज थी, वो जिसके साथ स्पेन के साथ खेला है या मैड्रिड के साथ खेला है, उसमें एक अलग ही क्रेज नजर आती है कि ये बंदा है, पूरी टीम से अलग नजर आता है कि डोमिनेंट परफॉर्मेंस नजर आती है उनकी, बिल्कुल, चाहे हार रहे चाहे जीत रहे। चलो एक सिंपल, आप मैड्रिड से हैं तो मैड्रिड वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सर्गियो रामोस या पेपे? दोनों मैड्रिड के लिए खेले। सर्जियो रामोस। अगेन सेम थिंग जी, सर्जियो रामोस। तो नाजरीन, यही तक था आज का हमारा एपिसोड। काफ़ी इंटरेस्टिंग जवाब सुनने को मिले हमें, और उम्मीद करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में हम एक और इंटरेस्टिंग गेस्ट को लाएंगे, और उम्मीद करते हैं वो भी हमें ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस का जवाब देंगे।
टिल देन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कीप ट्यूनिंग टू रेडियो नमल राहे इल्मो अमल FM 104.6। Adios.